क्या ये नॉर्मल मार्शल आर्ट्स की लेवल है? अगर मुझे अल्टीमेट मार्शल आर्ट सीखनी है जो मैं पिछली लाइफ में यूज करता था, लेकिन उससे पहले अगर मैंने इसे ऐसे यूज करा तो मेरी बॉडी चकनाचूर हो जाएगी। इसको यूज करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी वो देखता है कि उसका लाइसेंस वेरीफाइड हो जाता है, तभी वो लाइसेंस वालों के पास जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की है, योंगसान ब्रांच में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप बता सकते हैं आपका क्या काम है? मैं आपकी मदद करूंगी। जैसा मैंने सोचा था ये लोग कुछ काम के नहीं। इंटरस्टेलर एलियंस ये मिलिट्री और मर्चेंट के द्वारा चलाई जाती है। ये मल्टीवर्स में सबसे बड़े ग्रुप में से एक है। ये बहुत सारे आइटम और ऑफर बेचते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन से कोई भिड़ नहीं सकता। ये लोग लेजेंडरी आर्मर और लेजेंडरी वेपन बेचते हैं। तभी वो कहते हैं मुझे ब्रांच मैनेजर से मिलना है। तभी वो लड़की कहती है एक्सक्यूज मी, जरा फिर से बोल सकते हैं? तभी वो बोलता है कोड आर। तक काफी है ब्रांच मैनेजर को बुलाने के लिए। लड़की कहती है 1 मिनट रुकी, मैं बुलाती हूँ। तभी ब्रांच मैनेजर दौड़ के जा रहा होता है। तभी लोग बात कर रहे होते हैं, कहते हैं ये भाई ब्रांच मैनेजर है जो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाता बड़ी डील के पहले। शायद कोई बड़ी कंपनी से आया या इसका कुछ हो गया है। तभी ब्रांच मैनेजर कहता है तुम कोड आर कस्टमर हो? तभी ब्रांच मैनेजर कहता है मुझे ऐसे बात करने के लिए माफ करना। ये इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कभी वीआईपी नहीं आते हैं। मैंने सुना आप डायमेंशन स्टोरेज यूज करना चाहते हैं। ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो उसका नाम और एज देखता है। उसकी ये 311 साल होती है। ये एक बुढ़ा तो लग रहा है लेकिन लगता नहीं था ये इतना ज्यादा जी जाएगा। अगर ये ब्रांच मैनेजर है तो उसके पास बहुत सारी स्किल होगी। वो कहता है ड्वार्फ सब मेरे जैसे दिखते हैं। ड्वार्फ लोग अलग होते हैं जो ज्यादा जीते हैं। तभी वो साइड में देखता है, वहाँ देखता है कि वहाँ पे डायमेंशन स्टोरेज है। डायमेंशन के बीच में सौदागिरी होती है तब बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। डायमेंशन स्टोरेज एक तटपलट करने वाली टेक्नोलॉजी है जो मिलकर बनाई गई थी। तभी बुड्ढा कहता है तुम्हें वेरीफाई कराना होगा तुम कंपनी से हो या फिर वीआईपी हो। जानने वाले सिर्फ 24 वीआईपी हैं। उनकी आइडेंटिटी को एकदम सुरक्षित रखा गया है कि किसी को पता न चले। तो इसका मतलब ये लोग मेरी आइडेंटिटी भी नहीं जान सकते। तभी बुड्ढा कहता है मैजिक पैटर्न कोड आर डालिए। तभी वहाँ टच करते हैं और ब्लू लाइट जलने लग जाती है तेजी से। तभी एक्सपेंडिंग कियोस्क की बढ़ने लगती है। तभी वो देखते हैं वो सब खुलने लगते हैं। मैजिक पास और वीआईपी वेरीफाइड हो जाता है। जियोन वेंचुल के पास डायमेंशन स्टोरेज का एक्सेस आ जाता है। मुझे लगता है ये सब इसमें स्टोरेज क्योंकि मैं इसे अर्थ में नहीं ले गया था जब मेरी कार्नेट हुआ था। आइटम जो है अर्थ पे ले जाया जा रहा है। जब मैं इससे पहली बार मिला था ये एक कॉमन रॉक था, लेकिन अभी अब एक हो चुका है डार्क स्टार। तो यहाँ पे लिख के आता है डार्क स्टार ऑनर के पास आ चुका है। ऑनर चेंज हो चुका है द कार्मा। जैसा मैंने सोचा था ये सील था। डार्क स्टार कर्मा के ऊपर डिपेंड होता है जो कमजोर को और कमजोर कर देता है और ताकतवर को और ताकतवर। ये एक एबिलिटी टेंट हाउ ये डिफरेंट फॉर्म को यूज करने के लिए। जब तक मेरे पास ये हंटर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सबसे ताकतवर वेपन है जो मार्शल आर्ट सीखता है जैसे कि मैं। तभी वहाँ पे बात चल रही होती है, वो लोग कह रहे होते कि मैं उसकी आंखों में वीआईपी कोड दिखाता है। तुम्हें क्या लगता है ह्यूमन अर्थ से जो लोअर डायमेंशन थे उसके पास वीआईपी कोड होगा? मुझे लगता है वो अपनी पहचान नहीं दिखाना चाहता। वो अपनी स्ट्रेंथ तो नहीं छुपा रहा अपने क्लोन को भेज के। मैं सूंघ सकती हूँ कि उसके पास कुछ तो है। तुम हमेशा से ही लालची रहे हो। टावर के देखने के बाद से अर्थ बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है। ये ब्रांच मैनेजर की नौकरी मुझे बहुत ही हार्ड वर्क के बाद मिली है, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे और हायर पोजीशन में जाना होगा। जियोन वेंचुल अगली जगह पे आता कहता ये तो बहुत बड़ा है। तभी सब लोग कह रहे होते ये तो हंटर लाइसेंस टेस्ट है। तभी वहाँ बात चली होती है तुमने कभी एग्जाम पास करा है? और वहाँ पे पेन एंड बिक रहे होते मैजिक पेन। तभी सामने न्यूज वाले खड़े होते अरे देखो वो वहाँ पे है। तभी जियोन वेंचुल कहता है ये क्या है? ये पागल रिपोर्टर मेरे को दबा रहे हैं। तभी सब रिपोर्टर कहने लगते ये तो मिस शिनयून है, क्या ये आज लाइसेंस टेस्ट देने वाली है? तभी लोग कह रहे थे क्या ये सेलिब्रिटी थे? शिनयून ये तो वेनहेमर एम्बेसडर की बेटी है ना? हाँ ये मैंने सुना है ये हाफ ह्यूमन है। मैंने अब बस उन्हें ये स्पिरिट मैजिक को भी यूज करती है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होने लगती है लाइसेंस टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 10 मिनट में। तभी वो लोग कहते हैं जब तुम्हें वॉच मिल जाए तब तुम लोग गेट पे चले जाओ। मुझे लगा ये नेचुरल होगा लेकिन ये तो आर्टिफिशियल है, नकली। जो टेस्ट है वो जंगल में होगा। ये लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम ऐसी जगह पे टेस्ट देंगे? तभी बताते ये थीम सर्वाइवल है, अगर तुम जीते तो तुम्हें 100 पॉइंट मिलेंगे अगली टेस्ट तक जाने के लिए। और बाकी डिटेल तुम्हारी हंटर वॉच में है। सबको एक जैसी शील्ड एनर्जी मिलेगी, अगर कुछ होता है तो उसकी शील्ड एनर्जी कम होने लगेगी। तभी जियोन वेंचुल कहते हैं ये तो बहुत चालाकी से बनाई गई है। सिर्फ और सिर्फ 3 रास्ते हैं टेस्ट पास करने के लिए। 50 नॉर्मल हंटर मारो या फिर पार्टिसिपेट करो बॉस रेड मार्क जो मैप में है, या फिर और कैंडिडेट्स को निकाल दो। तभी वो कहता है मैं किसी से भी कहीं भी लड़ सकता हूँ। अब मैच स्टार्ट होता है।